बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो का टॉपिक है वेन डायग्राम। जॉहन वेन एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसने ये वेन डायग्राम इंट्रोड्यूस करवाई थी। सेट्स पे हमने जो भी ऑपरेशंस पढ़े उनको रिप्रेजेंट किया जाता है वेन डायग्राम के ज़रिए। जैसे कि इसकी डेफिनेशन है, अ यूनिवर्सल सेट इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। इट्स सबसेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द क्लोज्ड फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि एक यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और उसके सबसेट्स को क्लोज्ड फिगर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह के सेट्स होंगे और वेन डायग्राम हम लोग किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले तो सेट्स की दो टाइप्स होंगी। पहले वाली जो टाइप है वो होती है इफ़ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का क्या मतलब है? इफ़ अगर हमारे पास सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहे, ठीक है, देन दो सेट्स आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट्स। और डिसजॉइंट सेट्स के लिए हम लोग किस तरह की डायग्राम बनाएंगे, ये देखें। सबसे पहले यूनियन हम लोग ले रहे हैं, हमने एक यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल की फॉर्म में लिखा और दोनों सेट्स बिकॉज दे आर डिसजॉइंट तो उनको हमने अलग अलग लिख दिया, ठीक है। और यूनियन फाइंड कर रहे थे इसलिए दोनों को हमने शेड कर दिया। इसी तरह से इंटरसेक्शन है, सेट्स आर डिसजॉइंट, अलग अलग हमने सेट्स बनाए। यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और उसके बाद हमने दोनों सेट्स को अलग अलग बना लिया। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इफ़ सेट्स आर ओवरलैपिंग सेट्स। सेट्स अगर लैप कर रहे हों, ओवरलैप करने का मतलब है कि दोनों सेट्स के दरमियान में कोई ना कोई एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हों, तो फिर हम वेन डायग्राम किस तरह से बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट को हमने लिखा है, एक रेक्टेंगल के साथ रिप्रेजेंट किया है और दोनों सेट्स को हमने शेड कर दिया क्योंकि हम यूनियन की बात करें। और इंटरसेक्शन में बिकॉज सेट्स आर ओवरलैपिंग, कोई ना कोई एलिमेंट्स दोनों में कॉमन आएंगे और जो कॉमन हिस्सा होगा उसको हमने शेड कर दिया है। ये इंटरसेक्शन का केस है, ठीक है। अगर आपको यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में नहीं पता तो मेरे चैनल पे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें ऑपरेशंस ऑन सेट्स को डिस्कस किया गया था, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि वेन डायग्राम के ज़रिए एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को प्रूव करते हैं। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन वर्क्स फॉर थ्री सेट्स और इसको लिखा किस तरह से जाता है, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज़ इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सपोज़ कर लिया हमने कि सेट ए जो है उसमें एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9 और 10। जो सेट बी है उसमें एलिमेंट है 2 4 6 8 और 10। जो सेट सी है उसमें एलिमेंट है 2 3 5 7 11 और 13। अब हमने ये जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन था इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले ली, ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स हैं उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जो कि है बी यूनियन सी। बी का सेट हमने लिखा 2 4 6 8 9 और 10। सी सेट लिखा 2 3 5 7 11 और 13। दोनों का यूनियन फाइंड किया। यूनियन में क्योंकि हम दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं, जो एलिमेंट रिपीट हो रहा होता है उसे सिर्फ एक दफ़ा लिखते हैं और एक तरतीब के साथ सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं। तो यूनियन में देखें हमने सारे एलिमेंट्स लिख दिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 13। अब क्योंकि हमें ये नज़र आ रहा है कि जब हमने यूनियन फाइंड किया है तो सारे के सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं। अब हम जब वेन डायग्राम बनाएंगे तो यूनिवर्सल सेट बनाएंगे एक रेक्टेंगल की फॉर्म में बी और सी, क्योंकि इसका हमने यूनियन फाइंड कर लिया और यूनियन में दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स आ गए तो हमने वर्टिकल लाइंस के साथ इसको रिप्रेजेंट किया है और बी और सी दोनों को शेड कर दिया है विद वर्टिकल लाइंस। ये रिप्रेजेंट करिए कि यूनियन में दोनों सेट्स आ रहे हैं और उनके सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए, ए जो सेट है वो हमने लिख लिया 1 3 5 7 9 और 10 और यूनियन के साथ हमने इसका जो बी यूनियन सी था उसको लिख लिया 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हम देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखें, यूनियन बिकॉज इट इज़ एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, तो बी यूनियन सी और सेट ए जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे हमने लिख लिए। हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 13। अब देखें, दोबारा से हमने लेफ़्ट हैंड साइड के लिए ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ की है। वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट किया है और बी और सी जब उनका यूनियन लिया था तो उसको हमने वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया था
जब ए का इसके साथ यूनियन ले लिया तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई हैं। जब हॉरिजॉन्टल लाइंस हमने ड्रॉ कर ली और हमारे पास ये तीनों सेट्स जो हैं वो यूनियन के फॉर्म में आ गए। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड ली है ए यूनियन बी यूनियन सी। ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट था सबसे पहले हमने उसको सॉल्व किया, दैट इज़ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी जब हम फाइंड करने तो सेट ए लिखा 1 3 5 7 9 10, यूनियन लिया 2 4 6 8 9 और 10 के साथ। सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यूनियन को हमने जब वेन डायग्राम ड्रॉ की ए और बी दोनों सेट्स लिख लिए और हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ, बिकॉज दीज टू सेट्स इंक्लूड ऑल द एलिमेंट्स। तो हमने यूनियन में उसको हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ रिप्रेजेंट कर दिया और लिख दिया। अब हमने राइट हैंड साइड को पूरा लिखा ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी में 1 से 10 तक एलिमेंट्स थे, वो हमने लिख लिए यूनियन 2 3 5 7 11 एंड 13। यूनियन इंक्लूड ऑल द एलिमेंट्स, तो सारे के सारे एक तरतीब के साथ लिख लिए। और यहाँ पे देखें ए और बी जो हमने सेट्स फाइंड किए थे उनको हमने यूनियन के साथ लिखा था हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ, और जब सी के साथ उसका यूनियन लिया तो वर्टिकल लाइंस आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये एग्जांपल है, सेट ए है 1 3 5 7 9 और 10, और सेट बी है 2 4 6 8 9 और 10। इसी तरह से सेट सी है 2 3 5 7 11 और 13। इसका जो प्रूफ है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अगर इसका प्रूफ आप लोग खुद से कर लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा, और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये लेक्चर समझ में आया है, और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी लाजमी मुझे बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।